दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने ज़बरदस्त प्लान बनाया है। कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर जो रणनीति बना रही है, वो इसको फिर से ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। कंपनी की एजीएम होने जा रही है और इसकी जानकारी दे दी गई है। कंपनी आपको पता ही होगी इस समय काफ़ी भारी कर्ज से गुजर रही है। कंपनी को राहत तो बहुत मिल गई है। प्रमोटर ने भी फिर से कोशिशें शुरू कर दी, वो एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया अपनी पुरानी पोजीशन हासिल कर पाएगा? जो उनका मार्केट शेयर छीन लिया गया है जियो एयरटेल की तरफ से, वो क्या वापस प्राप्त करेंगे? क्या इनके एआरपी में वृद्धि होगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, खरीदारी बढ़ रही है। स्टॉक फिर से 14 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार नए हाई भी बना रहा है। क्या स्थिति बदल चुकी है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 13.71 पर आप देखें क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.66% की तेजी देखने को मिली। तो ये देखो कि गुरुवार की 13.62 पर क्लोजिंग थी और बिल्कुल फ्लैट शुरुआत वहीं पर हुई। इंट्राडे में गिरावट भी हुई है क्योंकि 13.53 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो ज़बरदस्त है 13.99, बिल्कुल 14। और ये फ्रेश हाई बन गया। आप देखें 52 वीक का स्टॉक फिर से 14 तक पहुंच गया। 6 रुपये का स्टॉक 14 रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही बेहतरीन। निचले लेवल से जिसने खरीदारी की उसको बहुत सारा फायदा हो रहा है। यानी जो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने महीने भर साल भर पहले निवेश किया, उनको भी फायदा हो रहा है। और वैसे कुछ लोग इसमें अभी भी लॉस में होंगे जिन्होंने 19 रुपये के आसपास निवेश किया होगा, क्योंकि 19 रुपये से स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, अभी भी उस लेवल से नीचे है। लेकिन जिस तरह से स्थिति बदल रही है, वोडाफोन आइडिया यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त कर सकता है, ऐसी उम्मीद जग रही है। पिछले एक महीने में 45% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। लगातार पॉजिटिव खबरों के दम पे ये स्टॉक कमाल कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर अगर तेज़ी की जो शुरुआत है वो 19 मई से हुई थी और अब तक 6.67% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। तो स्टॉक के अंदर जो तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर ने ये बताया है कि कंपनी 35,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए एसबीआई के साथ में बातचीत करी है। एसबीआई के साथ बहुत सारे बैंक है जिसमें विदेशी बैंक भी शामिल है और प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी है, सरकारी बैंक भी, सब मिलके 35,000 करोड़ रुपीज़ का कर्ज कंपनी को दे सकते। तो इस कंसोर्टियम के साथ में बातचीत चल रही है। उन्होंने मार्च तिमाही के नतीजों के ऐलान के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कंसोर्टियम में कुछ सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ विदेशी बैंक शामिल है जो उनको एक बड़ा लोन देने को तैयार हो रही है। तो इस खबर ने यहाँ पे पंख लगा दिए शेयर के अंदर। तो वोडाफोन आइडिया अपनी पुरानी साख को हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है, यानी अपनी जो भी ज़मीन इन्होंने अभी तक छीन ली गई है उसको वापस प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभिजीत किशोर ने बताया कि कंपनी अपनी ब्रांड इमेज को बेहतर करने के लिए निवेश करेगी। लंबे समय बाद वोडाफोन आइडिया क्राइसिस से बाहर निकलती दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो एजीआर मामले में काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि अब भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बाकी है। तो अभिजीत किशोर ने कहा कि कंपनी अगले 3 सालों में अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी पूरी करने में सफल रहेगी, यानी अपना सारा टेंशन खत्म कर देगी। इसके लिए कंपनी हायर एबिटाडा, डेट फंडिंग, टैक्स रिफंड का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा प्रमोटर भी कंपनी में निवेश करेंगे, यानी प्रमोटर और पैसे लगाएंगे। पिछले सालों में वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से काफ़ी पिछड़ गई है, लेकिन अब वो पुरानी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए प्रमोटर भी तैयार है और पैसा लगाया जाएगा ताकि कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। तो वोडाफोन आइडिया बैंकों से कुल 35,000 करोड़ रुपये के लिए बातचीत करी है। इसमें 25,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो फैसिलिटीज फंडेड फैसिलिटी होगा, जबकि 10,000 रुपीज़ की जो रकम होगी वो नॉन फंडेड फैसिलिटी होगी। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अगले 3 सालों में अपने नेटवर्क के एक्सपेंशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेगी। आज से अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। तो ये 20 मई को कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशल पर्पज व्हीकल MTK क्वांटम ग्रीन एनर्जी में भी 26% की हिस्सेदारी हासिल करने के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कंपनी अब देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे शानदार फैसला कर चुकी है। इससे कंपनी को सस्ती ग्रीन एनर्जी पावर मिलेगी। 21 मई को कंपनी ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है कंपनी, यानी पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है उसको अपने नेटवर्क के कवरेज में ले रही है। कंपनी को मार्च तिमाही में 51,970 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि इसकी वजह वन टाइम अकाउंटिंग गेन है जो बकाया एजीआर के रीअसेसमेंट से हुआ है।
यानी ये प्रॉफिट एक तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी हो जगह कंपनी के लिए ये एक बहुत अच्छी संजीवनी साबित हो रही है बात। अब यहाँ पे कंपनी की एजीएम होने जा रही है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दिया, तो आप देख सकते हो कंपनी की एजीएम यहाँ पे होगी और ये 11 जून 2026 को होने जा रही है। इसकी जानकारी देख कि बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर में दी गई है। इसके अलावा संदेश गुजराती पेपर और वेस्टर्न इंडिया गुजराती पेपर में भी इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई वोटिंग जो शुरू होगी शेयर होल्डर की रजामंदी के लिए, जो भी प्रस्ताव है उसको पास करने के लिए, तो ये 4 जून 2026 को मंडे को सुबह शुरू होगी 9 बजे और ये 11 जून 2026 को बुधवार को ख़त्म होगी 5 बजे शाम को। जिसमें जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने शेयर लिए हुए वोडाफोन आइडिया के, वो सारे एलिजिबल हैं, उनको यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट भी दी गई है, आप देख सकते हो कट ऑफ डेट जो है 4 जून 2026 गुरुवार है। तो 4 जून तक जिनके भी डिमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल हैं, उनको वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। और उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ शानदार फैसले होंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय कंपनी की स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। तो वोडाफोन आइडिया ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कदम रख दिया है और वोडाफोन आइडिया देख लो कि एमटीके क्वांटम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, साथ में शेयर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किया है। इस डील के तहत वोडाफोन आइडिया स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी में 26% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। इससे आने वाले समय कंपनी को बड़ा बेनिफिट होगा। तो एसपीवी तमिलनाडु में कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने का काम कर रही है। वोडाफोन आइडिया का उद्देश्य इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने लिए सस्ती और रिजनेबल एनर्जी हासिल करना। अपने जो भी इनके जो आप देखें जो टावर वगैरह है उसके लिए बिजली के इस्तेमाल इनके माध्यम से होगा, रिन्यूएबल के माध्यम से होगा। कंपनी का मानना है इससे लंबे समय बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही कैप्टिव पावर नियमों को पूरा करने में भी आसानी होगी। सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, इससे कंपनी को डबल फ़ायदा होगा, इनका बिल भी कम आएगा और सरकार का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो कंपनी के मुताबिक इस अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले करीब 6 महीनों में पूरी हो जाएगी। हाल के समय टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से बढ़ते हुए कदम, यानी आप देखें तो हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी अपना रहा है। बिजली की जो इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, लागत बढ़ी है, पर्यावरण से जुड़े नियमों के चलते भी कंपनी अब ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव हो रही है। सरकार का भी पूरा यही ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला किया है वोडाफोन आइडिया ने। और जैसे कि प्रमोटर यहाँ पे पैसे लगाने को तैयार है, प्रमोटर ने कंपनी का कंट्रोल फिर से हाथ में लिया है। कुमार मंगलम बिरला अभी कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया अब आने वाले समय यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि अप्रैल महीने में वोडाफोन आइडिया में काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। 79 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, सिर्फ 16 म्यूचुअल फंड एग्जिट लिया है। इससे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ, खरीदारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।